नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी आज फिर हाजिर हूँ एक नए कार्यक्रम के साथ। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आई हैं एक प्रसिद्ध साहित्यकार, सुप्रसिद्ध साहित्यकार जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमल कपूर जी। धन्यवाद। हरियाणा साहित्य अकादमी से इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार का पुरस्कार मिल चुका है और जाने कितने पुरस्कार इनकी झोली में हैं। और आज मैं इनकी पुस्तक पर बात करने के लिए मैं ये आई हैं आज स्टूडियो में। तो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि कौन सी पुस्तक है। ये अस्मी उपन्यास है इनका। आज हम इस पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में कमल जी, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि ये जो अस्मी, ये आपने जो अस्मी नाम रखा है इस उपन्यास का, इसका अर्थ क्या है? अस्मी, हमारे दर्शकों को बताइए जरा, अस्मी का मतलब क्या है, क्या अर्थ है? अंजू जी, अस्मी संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है हूँ, मैं हूँ। यहाँ स्त्री के संदर्भ में है मैं हूँ। स्त्री के साथ में कोई भी ना चले, पति ना चले, पिता ना चले, भाई ना चले, दुनिया का कोई रिश्ता ना चले, पर फिर भी उसे अपनी शर्तों पर जीने का हक है, अपने साथ, अपनी ख्वाहिशों के साथ और अपने हिसाब से, अपनी शर्तों से, ये कहते हुए कि मैं हूँ। यहाँ पर मैं हूँ से तात्पर्य ये नहीं है कि वो सिर्फ वो है अपने लिए, वो एक आदि आबादी को प्रतिनिधित्व कर रही है, आदि आबादी का। कमल जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी इस उपन्यास के बारे में। कृपया आप हमारे दर्शकों को इस उपन्यास की जो रचना प्रक्रिया है इसके बारे में कुछ बताइए। कितना समय लगा आपको, कैसे पात्र आपने चुनाव किया? कृपया आप हमारे दर्शकों को बताइए रचना प्रक्रिया के बारे में। अंजू जी, मन में कुलबुलाहट थी, निरंतर प्रश्न एक उठता था। सतयुग से लेकर आज साइबर युग तक नारी की नियति क्या यही रहेगी कि वो छली जाती रहे, वो सताई जाती रहे बेवजह, अकारण? और ये इस कुलबुलाहट का ही फल है कि मैंने ये उपन्यास लिखा। यद्यपि इसके तमाम पात्र कल्पनाएं सब काल्पनिक हैं, इसके बावजूद भी कल्पना भी वहीं जन्म लेती है जहां सच्चाई होती है। कुछ सच्चाई का, कुछ कल्पना का मिश्रण है। मन की बौखलाहट, मन की कुलबुलाहट और कुछ जो समाज में आसपास मैं देख रही हूँ स्त्रियों को, ये किस तरह से वो सहती जाती हैं, अपने लिए आवाज नहीं उठाती। जब अपने लिए ही आवाज नहीं उठाती तो अपने आसपास की स्त्रियों के लिए क्या आवाज उठाएंगी? कमल जी, मैं एक चीज आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी, शायद ये हमारे दर्शकों का भी एक ये प्रश्न होगा। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि स्त्री संघर्ष कर रही है और जो भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 21वीं सदी की नारी तो बहुत आगे बढ़ गई है। तो क्या स्त्री विमर्श जो था, हमने एक ये जो नारा लगाया था, क्या अब ये उसकी जरूरत रही है या नहीं रही अभी? अंजू जी, 21वीं सदी की नारी आगे बढ़ गई है। जितना किताबों में बताया जाता है या जितना स्त्री स्वयं अपने आप को शो ऑफ करती है उतना नहीं है। वो बहुत कुछ छुपा जाती है। वो चोटें खाती है, मार खाती है और बाहर निकल के कहती है कि वो बाथरूम में गिर गई या वो सीढ़ियों से उसका पैर स्लिप हो गया। कमल जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जैसा आपने बताया कि स्त्री छुपाती बहुत कुछ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं, अगर मान लो सब कुछ स्त्री बताने लग जाए, उजागर करने लग जाए, तो शायद घर टूटने की कगार पर आ जाएंगे? ऐसा होगा या नहीं होगा? अब घर तो टूटने के कगार पे आएंगे, वो इसलिए आएंगे कि आज भी स्त्री को दोयम दर्जे का समझा जाता है। पुरुष प्रधान समाज है, पितृ प्रधान समाज है, पर प्रयत्न तो कर सकती है। जैसे मैंने अस्मी में बताया है, अस्मी की नायिका शिप्रा शाब्दिक हिंसा की शिकार है। वो, उसको चोटें भी नहीं मारी जाती, उसको मारा नहीं जाता, पर शाब्दिक हिंसा इतनी बढ़ जाती है। और पति, शिप्रा का पति आलोक विवाहेतर संबंध से ग्रसित है। लेकिन कमल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बता रही हैं विवाहेतर संबंध, हाँ, तो आज की स्त्री इतनी स्वतंत्र है, वह भी ऐसा कर रही है, तो
आपकी नजर में क्या वो स्त्री भी गलत है जो इस तरह करती है, या सिर्फ हम पुरुष को ही दोषी मानते हैं? नहीं, वह स्त्री भी गलत है। अगर वह भी, विवाह जो होता है एक कॉम्प्रोमाइज होता है, एक समझौता होता है। अगर उस वो समझौते में दखल करती है, अगर किसी दूसरे पुरुष को लेके आती है, तो ये वो भी चीटिंग कर रही है। देखा जाए अंजू जी, तो मैं स्त्रियों की विरोधी नहीं हूँ, सॉरी, मैं पुरुषों की विरोधी नहीं हूँ, पर उन पुरुषों की विरोधी हूँ जो स्त्री के साथ में अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं या अन्याय करते हैं। विरोधी तो मैं उन स्त्रियों की भी हूँ जो पुरुषों के साथ ऐसा करते हैं। एक ईमानदारी रिश्तों में होना बहुत जरूरी है। तो कमल जी, आपने हमें बहुत कुछ बताया इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में, स्त्री विमर्श के बारे में। आपको इस उपन्यास को गढ़ने में कितना वक्त लगा? पूरे गिन के अगर मैं बताऊं तो मुझे 13 महीने पूरे लगे हैं, और 13 महीने मैंने दिन रात इसको दिए हैं। मैं रात को लिखती थी, सुबह उठ के जब पुनर्पाठ करती थी तो मुझे उसमें बहुत सी कमियां नजर आती थी। मैं उनको फाड़ के, मुझे लगता था कि नहीं, मैं अभी परफेक्शन नहीं दे पाई हूँ, तो मैं उसे फिर से लिखती थी। और ये उपन्यास मेरे लिए लिखना कुछ इस तरह से था जैसे घोर पीड़ा के क्षणों में कोई शाब्दिक प्रार्थना करता है। वो पीड़ा क्या थी वो मैं थोड़ी सी छुपा के ही रखना चाहती हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो एक साहित्यकार है वह पर पीड़ा को अपने शब्दों में, अपनी लेखनी में उकेर कर ही पाठकों के सामने रखता है। तो मैं अब कमल जी ने बहुत अच्छा कुछ बताया, बस मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपकी दृष्टि में नारी विमर्श एक पंक्ति में बताइए जिससे नई पीढ़ी को संदेश मिले। एक पंक्ति की बात करती हैं तो मैं वृंदा करात से शब्द उधार लेके कहूंगी, जीना है तो लड़ना होगा। बहुत सुंदर कमल जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपके उपन्यास की सफलता के लिए, और शुक्रिया कि आप हमारे इस स्टूडियो में आए। अंजू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा। तो दर्शकों, हम विदा लेते हैं अब आपसे। फिर मैं आपके सामने हाजिर होंगी एक नई कड़ी के साथ, एक नए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम